विशेष समाचार। भूवैज्ञानिकों का कहना है कि आसपास के इलाकों में भूचाल आ सकता है। शहर के अफसरों का अनुरोध है कि लोग नियम मान के चलें और पुराने मकानों से दूर रहें। ये हमारी सुरक्षा के लिए है। बेकार, मैं भूचाल से नहीं डरता। ये जो जगह है ये सबसे सुरक्षित है। क्या उन्होंने नोटिस दिया है? दांत? अब ये क्या है? पारिषद श्रीमान बबलू शर्मा की तरफ से बकवास लिखा हुआ है। जूना पुराना तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो। क्या बात कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? बेकार कहीं क्या? हेलो, तुमने मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? इस जगह में तुमने क्या गलत देख लिया? बताओ मुझे। अच्छा, पहली बात यह है कि सारी लकड़ियां खराब हो चुकी हैं। हमें खेद है लखा, हमें तुमको वहाँ से अभी निकल जाने के लिए कहना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें कुछ पैसे मिलेंगे और एक घर भी मिलेगा। तुम तो समझ ही गए होगे, ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। अच्छा ठीक है, तो मुझे निकलना होगा। लगता है और कोई उपाय नहीं है। मैं इतने दिनों से यहाँ रहा हूँ, निकलने के बारे में सोच भी नहीं सकता। भाई ये चाय नहीं है, ये मेरा चाय है, मुझे चाय दो। लेकिन ये तुमने मुझे दिया है, ये एक तोहफा है। भाई शायद इतना सारा औजार लेके ये क्या कर रहा है? वो जरूर पूरा जंगल साफ करने वाला है। क्या हमें उसे रोकना होगा? ठीक है। लखा के बच्चे, अरे यार, कहाँ जा रहे हो तुम? लोगों को देखकर बहुत अच्छा लगा। कुछ देर रुक जाता हूँ। क्या कहते हो? हमें मिल रहे हो? तुम तो पेड़ काटने जा रहे थे। शांति रखो यार। हमें झूठ मत बोलो, हमने तुम्हारा औजार देखा है। अरे अरे रुक जाओ वहीं पर। शांति रखो, तुम गलत समझ रहे हो। मैं पेड़ नहीं काट रहा हूँ, बल्कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुमने सुना भाई? क्या ये जा रहा है? नहीं, ये परिषद बता रहा है। घर पुराना है और मुझे घर जाना होगा जब तक वो उसे ठीक करेंगे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं पंखा ले सकता हूँ? ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा। ठीक है, एक नया पंखा। लेकिन लौका, हम नहीं चाहते कि तू चले जाओ यहाँ से। तुम्हें पता है, हर साल तुम्हारे घर को जो भी होता है हम ठीक करते हैं, और इसलिए आज भी वो ठीक से खड़ा है। अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारा घर फिर से ठीक कर सकते हैं ताकि तुम रह सको, यहाँ पे रहना बहुत ही सुरक्षित होगा तुम्हारे लिए। सही है यार, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? अगर हम इसकी ठीक से मरम्मत करेंगे तो कोई खतरा भी नहीं रहेगा और फिर मुझे वहाँ से निकलना नहीं पड़ेगा। और घर बनाने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। ठीक है, चलो। काम खत्म। अब क्या? मैं तो थक गया। अरे लखा, तुम्हारे मुंह पे देखो क्या लगा। सब खत्म। अब उसे फोन करो। मैं लक्का बोल रहा हूँ। मैंने अपने घर की मरम्मत कर दी है। आप किसी अफसर को भेजकर इसकी परीक्षा करवा लीजिए। अरे लखा, क्या हुआ? क्या कहा उसने? बोलो जल्दी। उसने बोला ये ठीक नहीं है, हमने ठीक से काम नहीं किया। घर काफी पुराना है, ये अब सब खत्म हो चुका है, इसलिए मुझे यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। काम ठीक नहीं है? ये ऐसी बिजली है कि तुम्हारा घर थोड़ा गंदा है। कैसा लगेगा कि अगर हम साफ कर देता? मुझे सोचने दो जरा। याद आया कि मैंने साफ तो किया था लगभग 1 साल पहले। अरे भाई ठीक है, क्या कहते हो कि आप पार्टी शुरू करें? मुझे अब कुछ रंग ढूंढना पड़ेगा। अभी चाहिए। चलो। यार भालू भाइयों ने बचा लिया। उसने क्या बोला? उसने क्या बोला? क्या कहा उसने? तुम रह सकते हो ना? उस अफसर ने कहा कि हम घर का कुछ भी कर लें, वो अंदर से खराब हो चुका है, उसे तोड़ना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि मुझे जाना ही होगा। क्या? ये बिल्कुल सही नहीं है। मैं जाके उनसे बात करूंगा अभी। शांति डब्लू, हम बालू है, वो हमारी बात नहीं सुनेगा। सुनो लखा, हमने सब कुछ करके देख लिया। हाँ ठीक है यारों, अलविदा।
ठाकरे लक्का, ये पंखा तुम्हारी याद दिलाएगा, मुझे खुशी ये मिलेगी। भी तुम्हारी याद आएगी यारों। ठीक है, अलविदा लखा। अलविदा। फिर मिलेंगे। हाँ। शुभ रात्रि मेरे प्यारे घर, तुम भी सो जाओ। अलविदा मेरे प्यारे घर। निवासियों के लिए सूचना, 4 मात्रा का भूचाल आने वाला है। कृपया हमारी चेतावनी के अनुसार अपनी जगह खाली करें। धन्यवाद। अरे बाप रे, भूचाल आ गया। अरे मैं तो गया। अरे बाप रे, मैं तो बाल बाल बच गया। अरे ये तो भयानक है। सब कुछ खत्म हो गया। ओ, मुझे जल्दी जाकर अपना घर देख लेना चाहिए। इस दरवाजे को अब क्या हो गया? अरे मैं फंस गया हूँ, मुझे बचाओ, बचाओ मुझे, मैं फंस गया हूँ। ये आवाज तो जैसे लखा का बच्चा। ए लखा, क्या हुआ? हमारे आ गए हम। हम तुम्हें बचाने आए हैं। उन पत्थरों की वजह से मेरा दरवाजा अटक गया है। चलो शांत रहो, मेरे दोस्त डरो मत। शुक्रिया लखा, हम खुश हैं कि तुम बच गए। दोस्त, मुझे लगता है भूचाल खत्म हो गया। समझ गए? मेरा घर। अरे लखा, क्या बात है? जैसा छोड़ा था वैसा ही है। लखा, तुम तुम्हारे घर को लेकर चिंतित थे। यह बिल्कुल भी ठीक है, बहुत मजबूत है ये। समझ गए तुम? लगता है हमने ऐसी बराबर किया है कि अफसर भी गलत साबित हो गया। आप लोग ठीक है। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो अफसर आ गया। अरे बाप रे, लेकिन भूचाल तो खत्म हो गया। अरे अब मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ, सब खत्म हो गया। लखा को अभी भी जाना पड़ेगा भाई, है ना? चलो यहाँ से निकलते हैं छोटे। सोचो लखा। लखा भाई, घर पे हो? हाँ, क्या वो इस बीच निकल भी गया? रुको, कुछ करने की कोशिश मत करो। ये तो भूचाल से भी बच गया, इसे तोड़ने की जरूरत नहीं है, ये मजबूत है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा घर तोड़ने नहीं आया। किस लिए आए हो तुम यहाँ? शांति से बैठने तो दो। ये सही है, फिर तो तुम्हें जाना नहीं पड़ेगा, है ना? मैं जैसे घर को लेकर इतना झमेला कर रहा था, उन्हें ऐतिहासिक संस्था को वो घर दिखाना पड़ गया और ये बात सामने आई कि मेरा घर एक राष्ट्रीय खजाना है। कमाल हो गया। हाँ सच में विश्वास ही नहीं होता है ना, लेकिन यारों विशेषज्ञों का यही मानना है। और तो और वो 1000 साल पुराना बोल रहे थे और ये भी कहा कि ये 1000 साल और टिकना चाहिए। वाह, कमाल हो गया, तुम्हारी तो निकल और पड़ी। उन्होंने ये भी कहा आज दुनिया में इस किस्म का एक ही बचा हुआ है, प्राचीन इतिहास का गवाह है ये। क्या बात है, सही है। हाँ, मुझे लगता है बहुत सारे पर्यटक आएंगे इसे देखने के लिए। मैं अमीर बनने वाला हूँ। हम तुम्हारे पहले ग्राहक बनेंगे। इसे ऐसे मत हिलाओ, ये बहुत कीमती है, समझे? रुक जा रुक जा। क्या कर रहे हो तुम, पागल हो? ये एक सांस्कृतिक शिल्पकृति है। ये तो घर है। हाँ, लक्का बोल रहा हूँ। हेलो, मैं हाउसिंग अफसर बोल रहा हूँ। मेरे लिए और कोई अच्छी खबर है क्या? तुम तो मेरे अच्छे दोस्त बनते जा रहे हो। क्या मजाक कर रहे हो? हाँ, तुम्हारा मतलब इस घर का कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है क्या? तो हाँ, क्यों? माफ करना, लगता है ऐतिहासिक विशेषज्ञ सोच बैठे थे कि वो दूसरे पहाड़ पे हैं। ये फिर से साधारण घर बन चुका है। देखिए यार, कम से कम मैं यहाँ रह तो पाऊंगा। लगता है यहाँ से कुछ गायब है। मेरा फोन? अरे रुको, मुझे मेरा फोन वापस दो। वो एक तो वो था।
इस मछली को देखते ही मुंह में पानी आ गया। इसमें मिर्च वाला पाउडर डालना तो भूल ही गया। अब खाने में आएगा मजा। मसालेदार खाना मुझे पसंद है। कहाँ गया वो? मिल गया मुझे। अब खाए बिना रहा नहीं जाता। अरे नहीं, बिल्ले तू मेरी मछली कहाँ गया क्या? ये क्या कर दिया बिल्ले? तू जानता है हम दोनों मिलकर खाते हैं। मुझे मछली मिलती है और तेरे को कांटा मिलता है, लेकिन तू पूरी मछली खा गया बिल्ले। मैं तुझे देख लूंगा, तब निकलेगी मछली पेट से। पेटू बिल्ला कहीं का। मजा चखाऊंगा मैं तेरे को। बेवकूफ पेटू बिल्ला मेरी मछली खा गया। बड़ा अजीब लग रहा है। मेरे जूतों में क्या है? मेरी मछली? लगता है वो शायद नीचे गिर गई थी। जरा से पहले धो लेता हूँ खाने से पहले। अरे वो बेवकूफ बिल्ला, अब मुझे दुख हो रहा है उसके लिए। हाँ यहाँ तो रेगिस्तान से भी ज्यादा गर्मी है। भाई ने कहा था कि मैं अकेला तैरने भी नहीं जा सकता। उसे लगता है कि मुझे वहाँ पे कोई बचाने वाला चाहिए होगा, पर ऐसा नहीं है। हाँ, क्या बेकार की बात है। मैं तो जाना वाला चला कि वहाँ करता था। मालूम है, तुम्हें लगता है कि मैं अकेला तैर सकता हूँ? बोलो ना चरकोट। मैं तुमसे सहमत हूँ। ठीक है, थोड़ी सी कसरत चलो। एकदम सही है। यहाँ जाओ तैरने, पानी बहुत अच्छा है। नहीं, मुझे तैरना नहीं आता। तैरना नहीं आता? तालाब में डुबकी नहीं लगाओगे तो गर्मी का मजा कैसे लाओगे? तुम बिल्ला के साथ क्यों नहीं खेलना चाहे? बिल्ला? आखिरकार मैं थोड़ा सा सो सकता हूँ जब कोई मुझे परेशान नहीं करेगा। इसे छेड़ने का मौका मैं जाने नहीं दे सकती। बिल्ला! अरे मुझे तैरना नहीं आता, बचाओ मुझे। अरे ये तो गिर जाएगा। मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुम्हें अपना वजन घटाना चाहिए। मैं तुम्हें और पकड़ के नहीं रख सकती। चिंटू और वो बिल्ला कहाँ गया? ये कौन तो बिल्ले का है? तुम्हें क्या तुम्हें लगता है कि दोनों पानी में गिर गए? अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या कर सकते हैं? चिरकुट, ये कौन लड़का के घर पे लेके जाओ और से बोलो कि बिल्ला तालाब में गिर गया। वो जल्दी से यहाँ पे आ जाए। समझ गई, अभी जाती हूँ। मैं दोनों को जब तक ढूंढता हूँ, जल्दी जाओ। कोई बचाओ, मुझे मदद चाहिए। तालाब में दुर्घटना हुई है। मदद करो। तालाब में क्या हुआ? मदद करो। अगर वो डब्लू है तो डब्लू। मुझे उसकी याद आ रही है। मुझे उस बेचारे बिल्ले पर इतना चिल्लाना नहीं चाहिए था। कोई तो बचाओ। बिल्ला तालाब में गिर गया है। पता नहीं क्या पक रहा है ये। मुझे तुम्हारी चटर चटर भाषा समझ में नहीं आती। अभी समझाती हूँ। ये तो बिल्ले का पट्टा है। तुम्हारा मतलब बिल्ला डूबने वाला है? सही समझे। मैं तुझे बचाने आ रहा हूँ बिल्ले। ये सारी गलती मेरी है। मैं उन लोगों को ढूंढता हूँ, लोग यहीं कहीं होंगे। ए भाई, ठहर के मेरे पास आओ, पानी बहुत गहरा है। ए भाई, चिंटू और बिल्ला पानी में गिर गए। क्या लखो के बच्चे? बिल्ले का कुछ पता चला क्या? ए पानी बहुत गहरा है। मेरा अंदर तक उन लोगों को ढूंढा। हमें जल्दी कुछ करना होगा। चलो ना। ठीक है।
छोड़ छोड़ शुक्र है सिर्फ समुद्री शैवाल था। अरे क्या हो गया? अब हम क्या करेंगे? बिल्ले, बबलू, डबलू, मेरी मदद करो। ये राक्षस केकड़ा तुम्हें खा गया क्या बिल्ले? तुम अंदर हो क्या? मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा है बिल्ले। अरे यार, अरे बाप रे, वो इतनी देर तक सांस रोककर जिंदा नहीं रह सकता था। मुझे माफ कर दो बिल्ले, मैंने तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया। जानते हो, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, बल्कि वो तो मेरा सिर्फ एक ही दोस्त था। बिल्ले, इससे बुरा मेरी जिंदगी में कभी नहीं हुआ। अरे क्यों हुआ ये, मेरा प्यारा बिल्ला? चिंटू, ये सब गलती मेरी है। चिंटू, मैं तुम्हारे दादों के बारे में वैसा बोलना नहीं चाहता था। तुम इस जंगल के सबसे खूबसूरत गिलहरी थे, मेरा प्यारा चिंटू। वाह, इसे कहते हैं बड़ा केकड़ा। ए भाई, वो देखो। ए चिंटू, तुम लोगों को हो क्या गया है? चिंटू, बिल्ले, अरे वाह, तू तो जिंदा है। मुझे अच्छी तरह पता था तू तो नहीं मर सकता। चिंटू, हम तुम्हें देख के खुश हो गए। चिंटू, सब लोग तो तुम्हें ढूंढ रहे थे। हमें लगा कि तुम पानी में गिर गई। पानी में गिर गई? नहीं नहीं नहीं, दरअसल ऐसा हुआ था। मुझे लगता है तुम्हें सच में वजन घटाना चाहिए। ऐसा हुआ था, अब जाके समझ में आया। तू बच गया, मेरे लिए वही बहुत है। डब्लू, तुम नहीं जा सकते ऐसे तैरने अकेले। तुम्हारे साथ एक दोस्त होना चाहिए बचाने वाला, जरूरी है हर वक्त। समझ गए ना तुम? समझ गए? वादा करता हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। चलो, अब घर चलते हैं। ठीक है। ये बबलू, डबलू, रुको जरा। तो मुझे कुछ बोलना था तुमसे। जो तुमने किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा होगा अगर मेरे घर खाना खाने आ जाओ। क्या लगता है हम सब केकड़ा फ्राई खा सकते हैं? केकड़ा फ्राई।
ये लो, ओह! ओह! तुम मेरे से बच नहीं सकते। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो तुम दोनों हो मेरे रक्षक भालू? अरे बाप रे, फिर से तुम दोनों। हमारी महारानी को सुरक्षित जगह पे लेके जाते हैं। चलो। अब मुझसे बचकर दिखा दो आक्रमण। मैं संभालती हूँ जादुई प्रतिबंध। और आखिरकार वो गंदा राजा हार गया। वो गंधा राजा इतना शक्तिशाली है कि बिना औजार के दुनिया को बर्बाद कर सकता है। मुझे लगता है हमारी महारानी कमाल की है। वो सब कुछ दोबारा जिंदा कर सकती है। मैं तो आगे की कहानी सुनने के लिए बेताब हूँ। वो गंदा राजा जरूर कोई गंदा सा प्लान कर रहा होगा। उससे बदला लेने की तरकीब बन रही है। ऐसी कहानी के साथ शायद बहुत जमता है। क्या? ऐसे चढ़ना कितना थकने वाला काम है। चलो लगभग पहुंच गया हूँ। मैं अब एक सही टहनी चलूंगा। आखिरकार पहुंच गया। वाह, चंद्रमा तो कितना सज धज के बैठा है। मैं आज पूरी रात यहाँ बैठ के आराम कर सकता हूँ। नीचे तो बहुत गर्मी है, ऊपर हवा ठंडी है। ओह, कितना सुंदर है यहाँ। अरे मेरे ऊपर से हटो। बबलू, उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ उसके बाद? हमें बताओ बबलू। ठीक है। अब सुनो। जैसे ही वो गंदा राजा पिछली हार का गुस्सा दिल में लिए अपने गंदे इरादों के साथ वापस आया, मेरे महाराज, आप वापस आ गए। सोच भी नहीं सकता वो फिर से भाग गई। मेरे महाराज, आप हार गए। क्या बोल रहे हो तुम? मैं राज करने वाला हूँ, मैं हार कैसे सकता हूँ? मुझे माफ कर दीजिए। मेरे महाराज अमर हैं। ठीक है, तुम्हें पता है मुझे कौन सी बात सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाती है? कि जब मैं जंगल को नष्ट करता हूँ, वो बद्दी सी रानी जादू का इस्तेमाल करती है। मैं उसका मुकाबला कैसे करूँ? और उसके वो जो दो गंदे राक्षस भालू हैं, हमेशा मुझे मारने की कोशिश करते हैं। मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मेरे महाराज, गुस्सा थूक दीजिए। मैंने एक तरकीब सोची है। तो ये योजना क्या है? बताओ मुझे। म्याऊ। दरअसल और फिर। अरे वाह, अब मैं उस जंगल में जाने वाला हूँ और फिर वहाँ अपना किला बनाऊंगा। ये तो कमाल हो गया यार। मैं आज तक का सबसे महान राजा बनूंगा। मेरे नाम की जय। चलो तुमसे शुरू करता हूँ। ध्यान रखो, नीचे रखो इसे। मैं तो ऐसे ही कुछ चबा रहा था। वो गंदा राजा किसी वक्त चुपके हम पे वार कर सकता है। क्या? ये नामुमकिन है। याद करो, हमने उसे भगा दिया था। और तो और हमारे पास ये खतरनाक हथियार भी है। हम किसी से नहीं डरते हैं। हाँ? माफ करना, ये ऐसा ही हो गया। ठीक है। शांति रक्षक, तुम्हें संभाल के रहना चाहिए। कोई है? जल्दी मदद करो। तुम्हारी मदद चाहिए। वो बेरहम बिल्ला आ गया है। वो बिल्ला तो गंदा राजा के लिए काम करता है। वो यहाँ क्या कर रहा है? हमें जाके देखना पड़ेगा। तुम दोनों महारानी की सुरक्षा में तैनात रहो। सर।
रक्षक भालू, कैसे हो तुम? मैं मेरे महाराज का संदेशवाहक हूँ, शांति के लिए आया हूँ, जंग लड़ने नहीं साहब। तुम झूठे हो, ये लो। रुको रुको रुको, रुक जाओ। मैंने तो सच बोला है। मैं यहाँ आत्मसमर्पण करने आया हूँ। क्या आत्मसमर्पण? हाल ही में शायद मेरा वजन घट गया होगा, हवा के झोंके से ही हिल रहा हूं मैं तो। कौन है वहाँ पर? ये तो जबरदस्त कहानी है। वो लोग कभी सोते नहीं है क्या? क्या कर रहे हैं वो लोग? मुझे जानना होगा। भाई मैं समझ गया, वो बेरहम बिल्ला कोई गंदा तरकीब लेके आया होगा। हाँ, मैं भी उसके साथ सहमत हूँ। आशा करता हूँ कि रक्षक भालू उस बिल्ले की बातों में न आए। उस बिल्ले पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बिल्ली पर भरोसा ये लोग मत तो करो। जैसे कुछ कहानी सुन रहे हैं। मुझे सोने के वक्त कहानी बहुत पसंद है, वैसे भी मुझे नींद आ रही है। लेकिन जो भी हो, वो रक्षक भालू उस बिल्ले को रानी से मिलने ले जाता है। फिर उसके बाद महारानी जी, ये तो मेरे लिए सम्मान है। मैं यहाँ मेरे महाराज की तरफ से शांति की वार्ता लेके आया हूँ। क्या? ओ, सच में? बिल्कुल सच। जंग से और कुछ नहीं होता, बस जंगल नष्ट होते हैं, लेकिन शांति हम सब के लिए खुशहाली लाएगी। म्याऊं। भाई सहमत हो? हाँ? मेरे महाराज ने वादा किया है कि वो भूमि के नीचे अपने राज्य में वापस चले जाएंगे और फिर कभी आपके खूबसूरत जंगल में वापस नहीं आएंगे। तुम मजाक तो नहीं कर रहे? सुनो, इस पर भरोसा मत करो। सही बात है, ये जरूर कोई साजिश रची जा रही है। रक्षक बबलू, तुम क्या कहना चाहोगे? मेरे ख्याल से इस शांति के बदले गंदे राजा को जरूर कुछ ना कुछ चाहिए होगा। ठीक कहा है। बेरहम बिल्ला, तुम्हारे राजा को असल में क्या चाहिए? छोड़िए भी, आप कुछ ज्यादा सोच रही हैं। मेरे महाराज का कहना है कि वो आपके साथ कुछ एक शांति समझौता करना चाहते हैं। उनकी सच्चाई के सबूत के तौर पे ये एक तोहफा कबूल कीजिए। ओह, बस इतना ही? एकदम ठीक। तुम्हारे राजा के उपहार के लिए शुक्रिया, मैं ये स्वीकार करती हूँ। शुक्रिया। इसकी खुशबू वाकई अच्छी है। हाँ। मेरे महाराज, इसे जिंदगी की खुशबू कहते हैं। जिंदगी की खुशबू? महारानी जी, क्या हुआ? महारानी जी, माफी चाहता हूँ, मेरी गलती है। इसे असल में कहते हैं मौत की ये तुमने महक। किया है? महारानी जी, भाई कैसी है वो? कैसा वो लग रहा है जल्दी। आपको? बताइए महारानी जी। मैं ठीक हूँ। वो गंदा राजा जरूर मुझे मारना चाहता है। ये लो, लेकिन क्या? प्लीज मेरे लिए इस कली का ख्याल रखना। महारानी जी, क्या उसने अपनी सारी जादुई शक्ति उस कली में छुपा दी है? ये लो गंदे मक्कार बिल्ले। महारानी जी की तरफ से मैं बदला ले रहा हूँ। मेरे महाराज यहाँ किसी भी पल आ जाएंगे। बेरहम बिल्ले, अच्छा काम किया तुमने। आप सही में आ गए। ये अच्छा नहीं है। रक्षक, तुम्हें उस कली की रक्षा करनी होगी। कोशिश अच्छी थी। भाई, बेरहम बिल्ला, उस भालू को जी रोको। महाराज। रक्षक डब्लू संभाल के। डब्लू। क्या? मेरी काली नहीं यार। अरे वाह, आओ ले चलो मुझे। उन्हें पकड़ो, वो भाग रहे हैं। ये राजा तो बहुत हिम्मत वाला है। और वो बेरहम बिल्ला भी। डब्लू, क्या तुम बंद करोगे और शांति ये से कहानी तो सोओगे? असल में बहुत अच्छी है। मुझे लगता है आज रात मुझे नींद आएगी।
रुक जाओ, मैं कहता हूँ वहीं पे रुक जाओ। रुक जा। कली की रक्षा करो। मेरे महाराज, मैं आपको बचाने आऊंगा। तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा, कली अब मेरे पास है। जल्दी, हमें वो वापस हड़पना होगा। बिल्ला, आक्रमण। क्या बात है, बहुत अच्छे। मैं तुम्हें वो लेने नहीं दूंगा। बच गया मैं। करने वालों, तुम लोग मुझे कभी पकड़ नहीं पाओगे। उस कली के अंदर क्या स्वादिष्ट शहद था? कहानी सुनाते वक्त तुम चुप नहीं बैठ सकते। ठीक है, गलती किया, माफ करना। लेकिन उन सबको कली क्यों चाहिए भाई? क्योंकि उस कली के अंदर गंदे जानवरों को हराने का रहस्य छुपा है। सही में? वो गंदा राजा कली लेके भाग गया और हमारी रानी अब तक सोई हुई है। रक्षकों, क्या हमारी रानी जिंदगी भर ऐसे ही सोती रहेंगी? हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, हम जाके मदद ढूंढते हैं, चलो। लेकिन हम मदद कहाँ ढूंढेंगे? नमस्कार, क्या ये महान पंडित का घर है? ये बहुत ही जरूरी है। तुम्हारा मतलब वो घर पे नहीं है क्या? घर पे तो है, लेकिन वो सो रहे हैं। पंडित जी, क्या तुम जल्दी उठ सकते हो? पंडित जी, हमारा जंगल मुसीबत में है, कृपया जल्दी उठा। उठा पंडित जी, उठा। पंडित जी उठ गए। छू करना है। रक्षक बबलू, क्या हम इस पे भरोसा कर सकते हैं? मुझे संदेह है, ये मुझे उठता पंडित भी नहीं दिखता है, तो फिर से सो गया। देखो। ठीक है, हमें कोई और उपाय की खोज करनी पड़ेगी। तुम लोग जरा आराम करो, दिमाग पे बोझ मत डालो। हाँ, मैं जो करता हूँ तुम वही करो। हाँ क्या? रक्षक बबलू, वो अभी नाच कैसे सकता है? आराम करो। मेरे साथ क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। हमारा जंगल मुसीबत में है। तुम उत्तेजित होगे तो भी कोई हल नहीं निकलने वाला। मैं तुम्हारे दिलों को शांत कर रहा हूँ। सच्चाई और भविष्य का रास्ता इसी में छुपा है। भविष्य? आगे बढ़ो और वो कली वापस लेके आओ। मैं महल में प्रतीक्षा करूंगा। तो गंदे साम्राज्य का जाने का रास्ता यहीं से है। तैयार हो? ठीक है, अब सुनो, हमें वो कली किसी भी तरह वापस लाना है। चलो अब। मेरे महाराज, वो महारानी ये कली छोड़कर गई है। मुझे लगता है इसमें उसकी सारी शक्तियाँ मौजूद हैं। मुझे नहीं लगता, ये तो मुझे बिल्कुल साधारण कली जैसी लग मैंने रही इसे है। अपनी आंखों से देखा है। वो महारानी अपनी सारी शक्तियाँ इसी में डाल के गई है। नजदीक से निरीक्षण करता हूँ। तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? हमें अब अलग अलग जाना पड़ेगा। मैं जाके गंदे राजा का ध्यान खींचूंगा, तुम दोनों जाके कली ले लेना, फिर हम इसी जगह पे मिलेंगे। जल्दी चलो अब। कैसे हो गंदे राजा? मैं उस कली को लेने आया हूँ। रक्षक भालू, तुम्हें मेरे महल में आने की इजाजत किसने दी है? मेरा बिल्ला, जाओ से पकड़ लो। चलो मुझे मिल गई। वो तो सही। अरे नहीं, इसे हमें देख दिया, भागो जल्दी। वो कली यहीं पे छोड़ के जाओ तुम। मैं उसे समझता हूँ, तुम जाओ जल्दी। संभल के रक्षक।
यह तो बिल्कुल आसान था। अब भागना चाहिए। मैं बच गया। और रक्षक बबलू? रक्षक बबलू ने कहा हमें जाकर उसे भी बचाना होगा। रक्षक बबलू, हम यहाँ तुम्हें बचाने आए हैं। मैं ठीक हूँ, तुम जाओ उस कली को जंगल में वापस लेके जाओ। कभी नहीं, हम तुम्हें लिए बिना वापस नहीं जाएंगे। वो पंडित जंगल को बचाने के लिए इस कली का प्रतीक्षा कर रहा है। भागो तुम लोग, जल्दी जाओ, जल्दी। यहाँ से बच के वापस नहीं जाएगा। रक्षक बबलू, डब्लू चलो यहाँ से, इससे पहले कि देर हो जाए पंडित के पास जाना होगा। ठीक है। जल्दी करो। पंडित जी, हम तुम्हारे लिए कली लेके आए हैं। अच्छा, मुझे पता है तुम सफल हुए हो। रक्षक बबलू कहाँ है? रक्षक बबलू हमें भागने में मदद करने के लिए अब तक कटर राजा से लड़ रहा है। मुझे पता है वो यहाँ जल्दी वापस आएगा। पंडित ये लो वो कली। ठीक है, चलो अब कुछ काम करते हैं। इसे यहाँ रखो, देखते हैं। अरे हाँ, आज रात जब चांद दिखाई देगा और जब पूर्ण रूप में आएगा, उसकी सारी शक्तियाँ इस कली में आ जाएंगी और इस जंगल में फिर से प्राण वापस लाने के लिए ये कली फूल बन जाएगी। अरे नहीं, ये तो वो गंदा राजा है। मैं आखिरकार रक्षक के हाथ से निकल गया। चांदनी के बिना तुम्हारी ये कली कैसे खेलेगी? वो चांद को घेर रहा है। रक्षक आक्रमण। अब इसे देखो, आक्रमण। भाई पुराना तरीका आया। मेरे महाराज तो कमाल के हैं। नहीं है तुम्हारे पास क्या? अरे चलो भी, ये रहा। अरे अच्छा ठीक है। क्या बात है? बेरंबिले, जाओ कली को ले आओ। अरे नहीं, महारानी और इस कली को बचाओ। जोर से पकड़ो। उसे जाने दो, तुम मुझे कभी हरा नहीं सकते। यह मेरी है। अरे वाह, क्या सोचा तू बच जाएगा? ये ले। बाप रे। ये तो रक्षक बबलू है। बहुत अच्छा किया रक्षक बबलू। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तुम मुझे छोड़ दो अभी। तैयार, ठीक से पकड़ो। भाई देखता हूँ इसे। आक्रमण। रक्षक बबलू, मेरे महाराज, मेरे महाराज। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, फिर तुम जीत गए। महारानी जी, आपको देख के अच्छा लगा। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया और जंगल को बचाने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे रक्षकों। जंगल फिर से हरा भरा हो गया। और फिर ऐसे ही फिर सब कुछ ठीक हो गया और सारे जानवर मजे से रहने लगे इस जंगल में आराम से। मुझे पता था वो लोग जीतेंगे। काम। मुझे तो लगा था कि इस कली में ढेर सारा शहद होगा। सच में। डब्लू, मेरी कहानी खत्म हो गई, चलो अब सो जाते हैं। मैं कितना थक गया हूँ। लेकिन मुझे और चाहिए था शहद। खाने के लिए मुझे भूख लगी है। क्या कमाल की कहानी थी। वो गंदे भालू, आखिरकार कुछ तो फायदा हुआ उन दोनों का।
तो बहनों और भाइयों, ये खेल अब जल्द ही शुरू होने वाला है। दोनों तरफ से खिलाड़ी मैदान में प्रवेश करने के इंतजार में है। विश्व कप शुरू होने वाला है। ओले ओले। अरे बाप रे, कमाल हो जाए। या मजा आने वाला है। कमाल है यार। चलो शुरू करते हैं। हाँ, ये हुई ना बात। ये जरूर मेरे दोस्त का फोन होगा। अरे हाँ, क्या हाल है? शर्त तो आज तू ही किस बारे में बात कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारा बॉस हूँ, कामचोर लखा। मेरी लकड़ी कहाँ है? वो क्या है ना सर, आपको पता है आज विश्व कप शुरू होने वाला है, तो वो देखना चाहता कौन हूँ। सा विश्व कप? तुम्हें लगता है फुटबॉल के दीवाने लकड़ी नहीं खरीदते? इससे पहले कि गेम शुरू हो जाए मैं काम निपटा लेता हूँ। कितना गंदा मौसम है आज। इसमें काम करना तो बहुत मुश्किल है। चलो मैं थोड़ा फुटबॉल देख लेता हूँ। ठीक है। अच्छे खेल का प्रदर्शन। मेसी ने गेंद आगे कर दिया और अब वो आगे बढ़ रहा है। बॉल दे दिया है और लेकिन फिर वो बॉल दे दिया। वो तो मैदान भी। ये बॉल गोल की तरफ। और ये क्या हो रहा है? टीवी खराब हो गया क्या? अरे आज ये क्यों? एंटेना उड़ गया है। मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, कोई बात नहीं। लगभग पहुंच गया। अब क्या करो? अरे सोच में लखा। अरे मुझे बहुत डर लग रहा है। अब मैं संभाल सकता हूँ। इससे बुरा और क्या हो सकता है मेरे साथ? मुझे फुटबॉल देखना है। चलो करते हैं। अरे मैं कितना समझदार हूँ। मैं सबसे मजबूत एंटीना लेकर आ गया। देखते हैं हवा इसे उड़ा सकती है कि नहीं। और लेकिन फिर वो बॉल दे दिया। बॉल पास किया किसे किया? वो तो मैदान भी। यह बॉल गोल की तरफ। और अरे चल जा। गोल किसने मारा? अरे अब ये क्या था? मेरा एंटीना। इतनी ठंड है, लेकिन ये मुझे रोक नहीं सकता। मैं तुम्हें ढूंढ के रहूंगा। कहाँ चला गया मेरा एंटीना? अरे नहीं, अब वो ऊपर क्या कर रहा है? अब वो मुझे कैसे मिलेगा? हाँ समझ गया मैं। बारिश के बाद मौसम कितना सुहाना हो जाता है। मैं थक गया हूँ भाई। तुमने आज बहुत सो लिया। अब ताजी हवा में जरा सा सांस लो। ये तुम्हारे लिए अच्छा है डब्लू। छोटे, वो देखो डब्लू। क्या वो लखा का ट्रक है ना? वो वही है। चलो चल के देखते हैं। कोई नहीं है यहाँ पर। अजीब है, लखा कहाँ है? मैं अपना एंटीना भी लूंगा और सर के लिए लकड़ी भी। ठीक है, काटो इसे। लखा के बच्चे। अरे बाप रे। औजार फेंक दो। दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं असल में पेड़ काटने नहीं आया हूँ। मुझे अपना एंटीना चाहिए जो ऊपर अटका हुआ है। दरअसल मुझे कैसे भी करके विश्व कप देखना है। वो क्या है? मछली की कटोरी? वो मछली की कटोरी नहीं है, वो मेरा नया एंटीना है। उसके बिना मैं विश्व कप नहीं देख पाऊंगा। मैं बस गाड़ी चला रहा था, फिर अचानक से घूमा और ये पीछे से और गया। अब वो जाकर पेड़ में अटक गया है। तेरी की मेरी बात माननी पड़ेगी तुम्हें। मुझे बस वो एंटीना चाहिए। कोई और उपाय होता तो वो भी कर लेता। हाँ मिल गया उपाय। तुम दोनों भालू ऊपर चढ़ सकते हो। तुम लोग वो एंटीना मेरे लिए ला दोगे क्या? मैं विनती करता हूँ, ला दो ना। डब्लू संभाल के देखना, वहाँ गिरना मत। संभाल के छोटे। बहुत बहुत शुक्रिया डब्लू। हमेशा मुझे क्यों करना पड़ता है?
हाँ चढ़ते रहो। डब्लू डब्लू डब्लू, क्या तुम ठीक हो? अब मेरे लिए कोई आशा नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया। इसे तुम्हारी वजह से चोट लगी है? मुझे ये अच्छा लगा। रेंचो बाबू, क्या तुम एंटीना नीचे फेंक सकते हो? बोलो। ये चीज क्यों? वो मेरा, क्या मेरी मदद करोगे? ये क्या? मैं क्यों मदद करूंगा? देखो रांचो को बोलो ना, वो उसे नीचे लाएगा तो मैं तुम सबको ढेर सारा खाना खिलाऊंगा। सच में? हाँ। रांचो लड़का बोल रहा है कि अगर तुम नीचे लाओगे तो हमें घर पे बुलाएगा, बच्चा स्वादिष्ट खाना खिलाएगा। सच में? काफी नहीं है। अरे हाँ, उसे बोलो तुम लोग मेरे साथ विश्व कप देख सकते हो। उसका कहना है कि वो विश्व कप भी देख सकता है। ये ऑफर अच्छा है, मुझे विश्व कप बेहद पसंद है। चलो उसे नीचे लाते हैं। चलो बेटा, पूरी ताकत लगा लो। ये एंटीना अटक गया है, हिल ही नहीं रहा। हमें कुछ और उपाय निकालना पड़ेगा। और क्या उपाय हो सकता है? मेरे पास एक तरकीब है। ये रेंचो करना क्या चाहता है? बाबू पकड़ो। हे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो भी दोस्तों, मुझे मदद करो। अभी आया। भाई भी। चलो यार, चलो 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 दोस्त। टकले लक्का, ये टेक तो टूटी हुई है, तुम्हें लगता है कि ये सही है? घबरा मत यारो, इसे ठीक करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यार ये तो गजब का है। चल भी जा, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है गाड़ी? अरे मैं इसकी टंकी भरना ही भूल गया। इसमें तेल खत्म हो गया। किसी के पास कोई और उपाय है? मेरे पास तरकीब है। दोस्तों, एंटीना उठा लो और मेरे पीछे आओ। तुम्हें नीचे जाना पड़ेगा। क्या? ये तो वो नया नाला है, इसमें तो अभी काम बाकी है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मैं पागल नहीं हूँ। एंटीना के ऊपर जाओ और उसे लखा के घर की तरफ घुमाओ। इससे आसान कुछ भी नहीं। दिन की रोशनी खत्म हो रही है लक्का। सब लाइन पे आ जाओ। हाँ। कितना दोस्त हो? चलो सब। चलो भी, पहुंच गया। क्या डेटा? लगभग नए जैसा। हेलो, अब सुनो। तुमने कहा हम फल लेके आते हैं। फल मेरा पसंदीदा है। ठीक है, आखिरकार। क्या गलती कर दी हम लोगों ने? खेल काफी रोमांचक मोड़ पे है दर्शकों। बटन ही ऑन करना भूल गए थे। 9 नंबर का खिलाड़ी दौड़ रहा है। बॉल आगे किया, फिर से बॉल के पास आया और जोर से मार दिया। गोल।